कर सकते हैं। तो जो पहला मेथड है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर या एनरिचमेंट ऑफ ओर। इन वर्ड में ही इनके आंसर है। देखो, कंसंट्रेशन बढ़ा देना, कंसंट्रेशन बढ़ा देना, एनरिचमेंट कर देना। एनरिचमेंट कर देना मतलब मेटल की परसेंटेज को बढ़ा देना। आपको एक कंपाउंड मिला अर्थ क्रस्ट में से, मान लो उसमें सिर्फ 1% मेटल अवेलेबल है और 99% मैट्रिक्स है, इंप्यूरिटीज है, गैंग है। तो आपने कुछ मेथड लगाए और आपने क्या किया, उन इंप्यूरिटीज को कम कर दिया। वो 99 इंप्यूरिटीज को सिर्फ 69 इंप्यूरिटीज में कन्वर्ट कर दिया। मतलब आपने बाकी सबको रिमूव कर दिया, बस 69 इंप्यूरिटीज रह गई और एक पार्ट अभी भी किसका है, मेटल का। तो देखो, पहले तो 100 पार्ट में से एक पार्ट मेटल था, 99 पार्ट इंप्यूरिटीज थी। अब क्या है, अब 70 टोटल पार्ट में से एक पार्ट मेटल है और 69 पार्ट इंप्यूरिटीज हैं। तो परसेंटेज बढ़ गई ना, कंसंट्रेशन बढ़ गई ना, एनरिचमेंट हो गई ना। तो एनरिचमेंट वर्ड का मीनिंग है रिमूवल ऑफ इंप्यूरिटीज। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ, रिमूवल ऑफ impurities from ore, removal of impurities from ore। जो मिनरल हमें मिला अर्थ क्रस्ट से, उसमें से इंप्यूरिटीज को बाहर निकालना और ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, कंसंट्रेटेड ओर में कन्वर्ट हो जाए। कंसंट्रेटेड ओर मतलब जिसमें ज्यादा अमाउंट में हमें मेटल मिलेगा। That process is known as concentration of ore, enrichment of ore. So this method is employed to remove the impurities from the mineral so that mineral gets converted into the concentrated ore. तो first of all वीडियो को पॉज करो, यहां तक नोट करो, फिर हम इनको डिस्कस करते हैं। So, पहला मेथड कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, एनरिचमेंट करने के लिए जो फर्स्ट मेथड है ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग है। सिंपल, इसमें हम ग्रेविटी की हेल्प लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक ट्रैक यूज करते हैं ऐसे, जो स्लाइडेबल होता है, और हमने जो वो ओर ली है, जो मिनरल है हमारा, पहले हम उसको क्रश कर लेते हैं और क्रश करके उसको पाउडर फॉर्म में ले आते हैं। तो यहाँ पर एक हिप बनाते हैं और उस हिप में ये ओर हम यहाँ पर डाल देते हैं, पाउडर्ड ओर। क्या, पाउडर्ड ओर, पाउडर की फॉर्म में ओर को यहां पर डालते हैं और साथ में हम यहां से वाटर का फ्लो करवा देते हैं। साथ में हम यहां से वाटर फ्लो कराएंगे, धीरे धीरे, फास्ट नहीं, धीरे धीरे। तो यहां से जब वाटर आएगा तो वाटर अपने साथ जो लाइटर पार्टिकल होंगे, जो हल्के पार्टिकल होंगे, किसके, गैंग के, वो उनके साथ अपने साथ लेके चला जाएगा। और जो हैवी पार्टिकल्स होंगे, मेटल के पार्टिकल्स हैवी होंगे क्योंकि मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो मेटल के पार्टिकल्स यहीं पर रह जाएंगे। तो सिचुएशन क्या बनेगी कि जो मेटल के पार्टिकल्स होंगे वो तो यहीं पे रह जाएंगे, ठीक है, और जो गैंग होगा वो नीचे रह, जो गैंग होगा वो यहां पर इकट्ठा हो जाएगा। तो यहां क्या आ गया, गैंग या मैट्रिक्स विद वाटर। तो ये आपने इसको सेपरेट कर दिया, बड़ा सिंपल। देखो, ये आप मेथड एडॉप्ट भी करते हो अपने घरों में। आप वीट लेके आते हो, जब गेहूं को आप साफ करते हो तो आप क्या करते हो, आप एक फैन लगा देते हो और उस फैन के सामने अपनी वीट को डालते हो, जो गेहूं आप उसको डालते हो। तो जो गेहूं के पार्टिकल्स हैं वो हैवी है, तो वो हवा के साथ दूर नहीं जाएंगे, वो वहीं पे जाकर गिर जाएंगे और वहां पर एक हिप तैयार हो जाएगी। और जो उस वीट के अंदर, जो उस गेहूं के अंदर डस्ट, डर्ट और पार्टिकल्स थे, जो हल्के पार्टिकल थे, वो हवा के फ्लो के साथ दूर चले जाएंगे, ठीक है, और वो अलग से हिप तैयार हो जाएगी, है ना। और हम जैसे वीट को हम वॉश भी करते हैं, तो वॉश करने से क्या होगा, जो उसमें डस्ट और डर्ट होगी वो वाटर के साथ मिक्स होकर नीचे बैठ जाएगी और साफ गेहूं ऊपर रह जाएगी, तो हम गेहूं को अलग कर सकते हैं। यस, तो ये मेथड हम एडॉप्ट करते हैं। तो ये होता है सिंपल ग्रेविटी सेपरेशन मेथड और हाइड्रोलिक वॉशिंग। आप कहोगे सर आप इसके बारे में लिख नहीं रहे हैं, ये टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होना चाहिए। हाँ, ये जरूर क्वेश्चन आता है कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड किन, कैसे मेटल्स या कैसी ओर को के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये ऑक्साइड ओर के लिए काम में आता है। किसके लिए काम में आता है, ऑक्साइड ओर। ऑक्साइड ओर मतलब जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। जिन मेटल की ओर में मेटल के साथ साथ ऑक्सीजन, ऑक्साइड इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होती है, उसको ऑक्साइड ओर बोलते हैं। तो ऑक्साइड ओर की मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में हम ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्या होता है कि हमारे पास दो व्हील होते हैं ऐसे, ठीक है, और ये दोनों व्हील के ऊपर एक बेल्ट मूव कर रही होती है ऐसे, ये बेल्ट ऐसे जाती है फिर ऐसे जाती है,
ठीक है। और ये जो दो व्हील हैं ये मैग्नेट्स के हैं, चुंबक के बने हुए हैं, ठीक है। और यहां पर हम अपनी हिप लगाते हैं और उसमें से हम पाउडर्ड ओर को यहां पर डालते हैं। तो उससे क्या होगा, क्योंकि ये बेल्ट, ये दोनों व्हील मूव कर रहे हैं तो ये बेल्ट मूव कर रही है, तो जैसे ही ये पाउडर्ड ओर यहां पर पहुंचती है यहां आना स्टार्ट हो जाएगा, यहां पे आएगा। तो ये जो व्हील है दोनों, ये दोनों व्हील जो है ये मैग्नेट के हैं। किसके हैं? मैग्नेट के। तो इस ओर में, इस पाउडर में जो हमारे मेटल के पार्टिकल होंगे वो इस मैग्नेट के साथ स्टिक कर जाएंगे, और स्टिक कर जाएंगे तो वो यहां से आते हुए यहां पर हिप बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे किसकी हिप बन जाएगी? मेटल की हिप बन जाएगी। और जो नॉन मेटल होंगे, जो इम्प्योरिटीज होंगी, डस्ट डर्ट होगी, वो तो इसके साथ स्टिक नहीं करेगी, तो वो यहाँ से फ्लो के साथ यहाँ पर गिर जाएगी। तो यहाँ एक अलग हिप बन जाएगी और वो किसकी हिप होगी? गैंग की, ठीक है। तो इस प्रकार आपने मेटल को, गैंग को अलग अलग कर दिया। बात समझ गई? और लिया हमने, क्रश किया, पाउडर फॉर्म में लेके आए, उस पाउडर फॉर्म को बेल्ट से मूव करवाया, बेल्ट पे गए। ये जो व्हील है ये मैग्नेट का है, तो मैग्नेट क्या करेगा? जो मेटल के पीसेस होंगे उनको अट्रैक्ट कर देगा, वो उनके साथ स्टिक कर जाएंगे, और स्टिक करके यहां से मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म होगा तो यहाँ पर ढेर इकट्ठा हो जाएगा, हिप बन जाएगी मेटल की। और जो नॉन मेटल्स होगा, जो इम्प्योरिटीज होंगी, डस्ट डर्ट पार्टिकल्स होंगे, वो तो स्टिक नहीं करेंगे, तो फ्लो के साथ यहाँ पर गिरेंगे, तो यहाँ ढेर इकट्ठा हो जाएगा। किसका? गैंग का या मैट्रिक्स का। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इन चार मेथड में अगर पेपर में कोई आ सकता है तो वो याद रखना, वो थर्ड मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसके अलावा आपके पास कोई मेथड आने वाला नहीं है। तो मैं आपको फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जरूर अच्छे से समझा देता हूं, ये पेपर में आ सकता है। वैसे तो देखो 99% चांस है कि इनमें से कोई भी मेथड आपके पेपर में नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई आता है तो ज्यादा श्योरिटी इसी मेथड की है। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम एक बीकर लेते हैं, उस बीकर के अंदर हमने क्या क्या लिया है, उस बीकर के अंदर हमने तीन चीजें ली हैं, देखो, ठीक है। वो तीन चीजें क्या क्या ली हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक है। तो हमने क्या लिया है, हमने इसमें ऑयल लिया है, इसमें हमने वाटर लिया है, और इसके अंदर हमने ऑयल लिया है। क्या लिया है? ऑयल, पाइन ऑयल ले सकते हैं हम, ठीक है। और फिर हमने क्या कराया, और इसके अंदर ऑयल और साथ में और भी हमने लिया है, पाउडर्ड ओर, क्रश किया ओर को, पाउडर फॉर्म में लिया, और इन सब के साथ मिक्स अच्छे से स्टीर कर दिया इसको हमने। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, ऑयल, वाटर, ठीक है। सॉरी, मैं ऑयल पहले लिख चुका था, ठीक है। तो ये यहाँ पर तीन चीजें हैं, यहाँ पर वाटर, ऑयल और ओर, ठीक है। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है, ध्यान से सुनो। जो ऑयल होता है वो मेटल के पार्टिकल्स को वेट करता है, गीला करता है, और जो वाटर होता है वो गैंग के पार्टिकल्स को गीला करता है, वेट करता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक पाइप लेकर आएंगे, ठीक है, और उस पाइप की हेल्प से हम, देखो ये पाइप हमने यहां पर बनाई है, आपको नजर आ रही होगी, ये हमने यहां से एक पाइप डाली इसके अंदर। इस पाइप से हमने क्या किया, इस पाइप से इसके अंदर हमने कंप्रेस्ड एयर पास कराई। कंप्रेस्ड एयर मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ हवा पास कराई। तो अंदर ये सॉल्यूशन था किसका? ऑयल का, ओर का और वाटर का। तो अंदर फ्रोथ बननी स्टार्ट हो जाएगी। फ्रोथ वर्ड का मतलब होता है झाग बननी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे साबुन के पानी में झाग नहीं बनती है, ठीक वैसे ही फ्रोथ बनेगी। तो वो फ्रोथ जब ऊपर आएगी तो वो फ्रोथ ऊपर आकर अपने साथ किसको ले आएगी? मेटल के पार्टिकल्स को ले आएगी। तो ये झाग बन गई ऊपर। समझ में आ रही बात? ये क्या फॉर्म होगी? फ्रोथ फॉर्म होगी। फ्रोथ विद मेटल, फ्रोथ विद मेटल। और जो इम्प्यूरिटीज हैं वो वाटर के साथ नीचे रह गई। तो ये हमारी क्या हो गई? ये यहाँ पर इम्प्यूरिटीज। क्या हो गई? ये हमारी यहाँ पर इम्प्यूरिटीज। और अब हम चाहें तो एक अलग से बीकर लेंगे और यहां से हम ऐसे इसको फ्लो करवा देंगे। तो यहां से क्या होगा? यहां से वो जो सारा मेटल था वो यहां पर इकट्ठा हो जाएगा फ्रोथ फॉर्म में, झाग की फॉर्म में। यहां पर मेटल बाहर निकल कर आ जाएगा और यहां क्या रह जाएगी? गैंग। तो हमने गैंग को मेटल से अलग कर दिया। समझ में ये बात? क्या किया? इस प्रोसेस का सबसे बेसिक रूल याद रखना वो क्या है कि ऑयल जो है वो मेटल के पार्टिकल्स को वेट करता है और जो वाटर है वो गैंग के पार्टिकल्स को वेट करता है। जब हम कंप्रेस्ड एयर पास कराते हैं तो झाग बनती है, फ्रोथ बनती है, और उस फ्रोथ के साथ मेटल के पार्टिकल्स ऊपर चले जाते हैं
और वाटर के साथ गैंग के पार्टिकल नीचे रह जाते हैं। ये होता है हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और लास्ट प्रोसेस लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस का मतलब होता है केमिकल डालकर, केमिकल प्रोसेस लगाकर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। ये बिल्कुल वैसा सही मेथड है जैसे हम अपने घर पर पनीर बनाते हैं। तो हम दूध के अंदर क्या करते हैं, जैसे लेमन डाल देते हैं, तो वो क्या करता है, पनीर को अलग कर देता है, वाटर को अलग कर देता है। वो एक हिसाब से केमिकल मेथड। इस पोर्शन से कंसंट्रेशन ऑफ ओर से एनरिचमेंट ऑफ ओर से जो क्वेश्चन 1 मार्क्स से इंपॉर्टेंट बन सकता है वो ये कि ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग किन ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है, तो वो आंसर होगा ऑक्साइड ओर। ऑक्साइड ओर से मेटल निकालने के लिए हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यूज होता है। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड आयरन जैसे मेटल को, क्रोमियम जैसे मेटल को, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज जैसे मेटल को निकालने के काम आता है, एक्सट्रैक्शन के काम आता है। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड की अगर बात करें तो वो जिंक जैसे मेटल को, कॉपर जैसे मेटल को निकालने के काम आता है, लेड जैसे मेटल को निकालने के काम आता है। और लीचिंग प्रोसेस एल्यूमिनियम को निकालने के काम आता है। तो फिर से मैं बता देता हूं, ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से अगर आपको जो करना है तो वो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड ही करना है। आप डायग्राम सबके अच्छे से तैयार कर लेना। आप ये याद रखना कि ये जो 4 मेथड है कौन कौन से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है, और इसमें ये जो मिनरल और जो गैंग, ये 3 टर्म, ये 3 डेफिनेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।